नमस्कार, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीटीटी एग्जाम जो कि होने वाला है 9 जून 2024 को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा। अब इस एग्जाम का हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है, जिसके दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। सबसे पहली चीज जो लेकर जानी होती है वो है एडमिट कार्ड। अगर आपने किसी भी कारणवश अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो पीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर अपने कोर्स का चयन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। हो सके तो डाउनलोड करके 2 कॉपीज अपने साथ में रखिएगा सेफ्टी के लिए। दूसरा जो हमारा आवश्यक दस्तावेज है वो है हमारा फोटो आईडी प्रूफ, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। प्राथमिकता आप आधार कार्ड को दें। जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं उसको ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाएं, साथ ही में उसकी एक फोटो कॉपी भी लेकर जरूर जाएं। क्या लेकर जानी है, आपको 2 अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लेकर जानी है और साथ ही में ओएमआर भरने के लिए आपको पेन लेकर जाना है। ये पेन बॉल पेन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रही हूं, बॉल पेन होना चाहिए, काले रंग का या नीले रंग का, और सेफ्टी के लिए 2 पेन लेकर जाइएगा। ध्यान रहे जेल पेन नहीं लेकर जाना है, क्योंकि क्या होता है जब आप जेल पेन से ओएमआर के गोले भरते हैं तो वो ज्यादा इंक होने की वजह से ओएमआर गीली हो जाती है और जो इंक है वो टाइम से सूख नहीं पाती, तो कई बार इंक फैल जाती है, जिससे एक साथ 3-4 जो गोले हैं आपके वो कलर हो जाते हैं और आपका आंसर उससे गलत हो सकता है। क्योंकि जब आपके आंसर्स चेक होते हैं, मशीन जो गोले पे इंक फैल गई है उनको भी आपके सिलेक्शन के रूप में ले लेती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रेस कोड की कि आपको एग्जाम में पहनकर क्या जाना है। तो आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ही आराम से आप खुली टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं। साथ ही में टी शर्ट के साथ में आप पजामा पहनकर जाएं, ढीले लूज कपड़े पहनकर जाएं। कहीं भी ऐसा कोई कपड़ा ना पहने जिससे किसी भी तरह आपके ऊपर संदिग्ध किया जा सके। कोई भी डाउट करने वाली चीज अपने साथ में लेकर ना जाए। अगर फीमेल्स की हम बात करें तो फीमेल्स अपने बालों को एक ब्लैक कलर के इलास्टिक से बांध सकती हैं और ज्वेलरी जितनी कम हो सके उतनी कम पहन के जाएं, यानी कि उस दिन के लिए अपनी ज्वेलरी को उतार के ही रख दें। वॉच नहीं पहन के जानी है, क्योंकि आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बताया जाएगा। साथ ही में जूते ना पहन के जाएं, मोजे ना पहनकर जाएं। अगर आप पानी की बोतल लेकर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पानी की बोतल आपकी पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो भी भरा है वो बाहर से दिखना चाहिए। बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपके पेन भी ऐसे ही होनी चाहिए, पारदर्शी प्लास्टिक का पेन होना चाहिए, अंदर से उसकी रिफिल दिखती भी होनी चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी आपको ऐसी चीज अपने साथ में लेकर नहीं जानी है जिससे कि आपके ऊपर डाउट हो, जैसे कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, पेजर हो, मोबाइल डिवाइस हो, या फिर आपका किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर हो। ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं लेकर जानी है। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपकी पहचान कैसे करी जाएगी। एक तो आप अपना क्या लेकर गए हैं, फोटो आईडी प्रूफ लेकर गए हैं। साथ ही में एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपके साथ 2 चीजें होंगी। पहला तो आपका क्या लगेगा, थंब इंप्रेशन, आपकी बायोमेट्रिक प्रेजेंस लगेगी। दूसरा आपका फेस का स्कैनिंग भी होगा। तो इसलिए अगर आप कोई डमी भेज रहे हैं या किसी भी तरह से अगर आप नकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। साथ ही में हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी है। आपके पेपर में जब आप पेपर देखेंगे तो आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, तर्क शक्ति प्रशिक्षण और भाषा। इन चारों सेक्शंस में आपके पास 50-50-50-50 सवाल होते हैं और हर सवाल
नंबर का होता है, यानी कि 150 150 150 150 के चारों सेक्शंस मिलाकर बनाते हैं आपका 600 नंबर का पेपर। ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है, 600 नंबर का होता है और इसमें 200 सवाल होते हैं। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन का मार्क देखें तो हर सवाल आपका यहाँ पर कितने का होता है, 3 अंकों का होता है। ध्यान रखिएगा, इस पेपर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नकारात्मक अंकन आपका किसी भी प्रकार का नहीं होगा। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि शायद ये आंसर सही है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। अपनी जितनी भी आपने नॉलेज गेन करी है, पढ़ाई करी है, उसको आपको वहां पर लगाकर आना है। पेपर खत्म होने के बाद में ऐसा होता था कि ना आपको पेपर मिलता था, ना आपको ओएमआर कॉपी मिलती थी, लेकिन इस बार आपको पेपर भी मिलेगा और आपने जो ओएमआर फिल की है उसकी आपको कॉपी भी मिलेगी। तो ये थी छोटी सी चर्चा, लेकिन इसमें थी बहुत सारी जानकारी। तो मिशन ज्ञान की टीम की तरफ से आप सभी को आपके पीटीईटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। हम एक और वीडियो के साथ में जहां पर आपको ये बताएंगे कि कैसे ओएमआर शीट भरनी होती है। तो मिलते हैं वहीं पर, तब तक के लिए धन्यवाद।